लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हाउ फैक्शन के हेडक्वार्टर की खिड़की में दिखाता है कि हाजिन बैठा होता है। वहां पर उनसे कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये सब कुछ मैंने किया है। हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि तुम्हारी हाउ फैक्शन का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर किसी बैक एली में होगा, किसी बहुत ही छुपी हुई जगह के ऊपर होगा, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर इस बाजार के बीचों बीच यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब इस बात का कोई डर नहीं रहा कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे पास से आकर इन्फॉर्मेशन लीक करवा सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पीछे काफी पावरफुल बैकग्राउंड सपोर्ट देने वाला कोई बंदा है। लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ ही हाजिन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मुझे तुमसे कोई काम करवाना है। तब किसी के साथ ही वाइस मास्टर का साथी अपनी तलवार निकालता और कहता है कोरो तुम चलो जल्दी से बताओ, जबकि उसका वाइस मास्टर से रोक देता और कहता है कि रुक जाओ, अब हम सभी लोग यहाँ पर ग्रेट माउंटेन्स में यानी डीमन कल्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा कोई काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं डीमन कल्ट से ही हूँ। और इसी के साथ उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे। तुम्हारा हाजिन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सियोर यांग है। जैसे वो उसे ये नाम बताता है, इसी के साथ ही वाइस मास्टर से वहां पर ग्रीट करता और कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरे साथी को आपके बारे में नहीं पता था, आप तो डिवाइन डीमन कल्ट के डीमन एम्परर के थर्ड यंग मास्टर हैं। हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि हाउ फैक्शन के लोगों के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि वाकई में तुम्हारे पास काफी सारी जानकारी है। तुम्हें तो मेरे बारे में पता है कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर का थर्ड यंग मास्टर हूँ। हाजिन उसे कहता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट के ऊपर आऊंगा। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के काफी ज्यादा करीब हो, इसी वजह से तुम्हारी रूट जमा अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से साथ मिलती है। इसी वजह से मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर स्लाटर पवेलियन के काफी ज्यादा करीब हो। मुझे पता है कि तुम्हारे उनके साथ ताल्लुकात थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इसके साथ ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करनी है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ पर टैंक लैंड से कोई चाहिए। तुझे बात सुनने के बाद वो उसे कहता है क्या टैंक लैंड, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसके सामने पैसों की थैली फेंकता और कहता है तुम लोग इसी तरह काम करते हो ना, तुम्हें यहाँ पर पैसे देंगे और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मुझे यहाँ पर टैंक लैंड के किसी मास्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट बना सकता हो। तो इसी के साथ ही वाइस मास्टर जो होता है उस थैली को उठाता है, उसके सामने वापस करते हुए कहता है थर्ड यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, हमारी हाउ फैक्शन जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम लोग शीचुआन की टैंक फैमिली के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि टैंक फैमिली सदियों से पॉइजन के साथ डील करती आई है और पॉइजन बनाने के वो लोग एक्सपर्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके खिलाफ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेची है तो वो हम सभी को मार डालेंगे, हमारी फैक्शन बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी रकम थी। जबकि दूसरी तरफ से वाइस मास्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पर टैंक फैमिली खतरनाक है, दूसरी तरफ से डीमन कल्ट भी खतरनाक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको ना कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारी हाउ फैक्शन बहुत ही बड़ी मुसीबत में बढ़ चुकी है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हो कि शीचुआन की टैंक फैमिली तुम्हारे खिलाफ रिटालिएट करेगी और तुम सभी को मार डालेगी, लेकिन अगर मैं तुमसे इस बात का वादा करूं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ब्लीड स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग या फिर दूसरी तरफ से ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोग ही तुम्हारे पर अटैक करने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, क्या तभी तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे। तो वो कहता है नहीं सर, हम लोग यहाँ पर इस तरह से काम नहीं करते। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यार तुम्हें यहाँ पर मनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इस बात को रहने देते हैं। हाजिन जो होता है उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस बात को छोड़ ही देते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेकर आया हूँ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने कुछ लेजर्स ले आता है। वो लेजर्स को लाने के बाद से कहता है जरा देखो तो यहाँ पर क्या है। हाजिन कहता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं स्लाटर पवेलियन से लेकर आया हूँ और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर तो हाउ फैक्शन का नाम लिखा हुआ है। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों के ये काफी ज्यादा काम के होंगे। ये बात सुनने के साथ ही वाइस मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आए। तो हाजिन कहता है कि बस मेरे पास आ गए, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे या फिर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों के पास भिजवा दूं। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, यहाँ पर हमें जो काम दिया है मैं वो काम कर दूंगा। हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें जल्दी से जल्दी हमारे काम को खत्म करना होगा। टैंक फैमिली में से किसी हाई रैंक के ऑफिशियल को पकड़ो जो कि यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट बना सकता हो, जितना बेहतर है उतना ज्यादा अच्छा है। हाजिन जो होता है वहां पर उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने के बाद टैंक फैमिली से एक हाई रैंक के ऑफिशियल को पकड़ता है, उसे बंदी बनाकर जियोक्सा फैमिली में ले आता है। तो जियोक्सा फैमिली में से बांधकर उसने रखा होता है, जब किसी के साथ ही मैट्रियाज उसके पास खड़ी होती है। मैट्रियाज उसे कहती है कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली से किसको उठाकर ले आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम्हें यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट चाहिए ना। अब जबकि यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के लोग टैंक फैमिली के पास से ही यहाँ पर वो पॉइजन लेकर आए थे, तो ये एंटीडोट भी वही बनाएंगे ना। मैट्रियाज उसे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट कमीज चाहिए, तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने कोई बहुत ही बड़ा गलत फैसला कर लिया। तुम जिस बंदे को उठाकर ले आए हो यहाँ पर शीचुआन टैंक फैमिली के जो पैट्रियार्च है उसका छोटा भाई है। अगर तुझे यहाँ पर इस बारे में पता चलता है कि डिवाइन डीमन कल्ट की जियोक्सा फैमिली में उसके भाई को बंदी बनाकर रखा गया है तो वो तो यहाँ पर जंग छेड़ देंगे। हमारा हाजिन उसे कहता है तो फिर और भी ज्यादा अच्छी बात है कि जो पैट्रियार्च का छोटा भाई है तो फिर ये काफी ज्यादा
काबिल होगा यहाँ पर एंटीडोट बना सकता है। इसके साथ ही मैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बंदे को मना सकते हो? टैंक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट लिप्स वाले होते हैं, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि टैंक फैमिली का जो मोटो है वो क्या है? टैंक फैमिली का मोटो ये है, ये लोग कहते हैं कि अगर कोई एहसान करे तो 10 गुना वापस करो, अगर कोई यहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे 10 गुना बुरा करके वापस करो। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम टैंक फैमिली के लोगों का ये मोटो है, लेकिन मेरा मोटो इससे काफी ज्यादा अलग है। अगर कोई मेरे पर एहसान करता है तो अच्छी बात है, अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं उसे 100 गुना वापस करता हूँ। साथ ही वो मैट्रियार्च से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को मेरे पर छोड़ दो, मैं इसका मुंह खुलवा लूंगा। जबकि मैट्रियार्च से कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसके पास से एंटीडोट ले पाओगे। हाजिन कहता है कि मेरा तरीका कुछ ज्यादा क्रूल और बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं वो तुम्हें दिखा नहीं सकता, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर से चली जाओ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक पेपर के ऊपर वो मेडिसिन का तरीका लेकर ले आता है और कहता है कि मैट्रियार्च लो तुम्हारा काम हो गया। पेपर के ऊपर भी काफी सारा ब्लड लगा होता है तो वो उसे कहता है कि ये लो जी तुम्हारा एंटीडोट का फार्मूला है जो कि डीआईटी डिस्ट्रक्शन पॉइजन के लिए है, मैंने इसे जिंदा रखा हुआ है ताकि हम लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर सके कि एंटीडोट वाकई में काम करता है या नहीं। अब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से डोंगपिल निकल कर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने जोक्सा फैमिली की जितनी तलवारें थी उन सभी को यहाँ पर साफ कर दिया, उनके ऊपर जितनी धूल मिट्टी और जितना भी जंग लगा था वो सारा उतार दिया है। तो मैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर उनकी तलवारों को क्यों ठीक कर रहे हो? हालांकि वो लोग अभी यहाँ पर उठने वाले भी नहीं है और उन्हें काफी टाइम लगेगा एंटीडोट के बाद भी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर उनकी तलवारें ठीक करवा रहा हूँ ताकि जब वो उठे और उठने के बाद वो लोग यहाँ पर अपनी तलवारें उठाएं दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर दें। मैं नहीं चाहता कि पॉइजन मिलने के बाद जब वो एंटीडोट मिलने के बाद ठीक होकर उठ जाए उसके बाद इसी तरह बेकार बिस्तर के ऊपर पड़े रहे और यहाँ पर इस बार में भूल ही जाएं कि वो एक तलवारबाज, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। मैट्रियार्च उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बाहर से ही अपने आप को सख्त दिखाते हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो। हाजिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर इसी तरह की बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी लोग आगे जाकर मेरे काम आने वाले हैं, इसी वजह से मैं इनके साथ ये कर रही हूँ। लेकिन मैट्रियार्च उसे कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। हाजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं हार मान लेता हूँ। फिर साथ ही वहाँ पर गुड बाय बोलने का वक्त आता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैट्रियार्च प्लीज अगर आप कभी डिवाइन डीमन कल्ट में आए तो वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा। तो मैट्रियार्च उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे बाय बोलने के बाद वहाँ पर से चल देता है। जबकि मैट्रियार्च वहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे कभी कभी इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अंदर से ऑर्थोडॉक्स है, हालांकि बाहर से ये सिर्फ डीमन डिवाइन कल्ट का इंसान दिखाई देता है क्योंकि डीमन कल्ट के सभी लोग बहुत ज्यादा रुथलेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा रहमदिली भी है। पर से नेक्स्ट सीन डीमन गार्ड पैलेस के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर 3 सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की तारीफें कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर के ऊपर डीमन लॉर्ड इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना वो थर्ड यंग मास्टर के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से ये भी कह रहे होते हैं कि हमें इस तरह की बातें खुले में नहीं करनी चाहिए वरना कोई भी यहाँ पर इन बातों को सुन सकता है, स्पेशली सेकंड यंग मास्टर जो इस वक्त यहीं पर है। इसके साथ साइड के ऊपर दिखाते हैं कि सेकंड यंग मास्टर वाकई में उनकी बातें सुन रहा था। उसका गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं अभी इनकी गर्दनें काट कर आता हूँ, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है नहीं शांत हो जाओ, हम यहाँ पर कुछ बेवकूफों की बातों के ऊपर ध्यान क्यों दें जबकि हमारा स्टेटस उनसे बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर डीमन एम्परर से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन डीमन एम्परर इस वक्त थर्ड यंग मास्टर के साथ बात करने में बिजी होती है और यहाँ पर उसे वापस भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।